मोहब्बत की राहों में अंजाम भी अजीब होता है। कभी खुशी कभी गम नसीब होता है। जिसे दुनिया ना मिलने दे प्यार की मंजिल, उनका नाम ही तो रोमियो जूलियट होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्रेम की सबसे फेमस कहानियों में से एक कहानी की, जो कि कहानी है रोमियो और जूलियट की। यह प्रेम कहानी इतनी ज्यादा फेमस है कि विलियम शेक्सपियर जैसे बड़े ड्रामाटिस्ट ने भी इस पर एक प्ले को लिख डाला। और यहाँ तक कि विलियम मैरियन ब्रैनम, जो कि यूएसए में एक बहुत ही जाने माने प्रचारक थे, उन्होंने भी अक्सर अपने प्रचारों में कई बार इस कहानी का जिक्र किया है। तो आइए आज इस कहानी के सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस कहानी को समझने के लिए आपको इसके कैरेक्टर्स को समझना होगा, तभी ये कहानी आपको अच्छे से समझ आ सकेगी। दोस्तों, ये कहानी दो फैमिलीज की लड़ाई है, जिसमें एक फैमिली का नाम है मॉन्टेग्यू और दूसरी फैमिली का नाम है कैपुलेट। और आइए अब इन्हीं दोनों परिवारों के कैरेक्टर्स को समझते हैं। सबसे पहले रोमियो है। यह एक 16 साल का जवान लड़का है, जो कि मॉन्टेग्यू फैमिली से बिलोंग करता है, और इसे जूलियट नाम की एक लड़की से प्रेम हो जाता है, जो कि कैपुलेट फैमिली से है। यह एक 13 साल की लड़की है, और इस जूलियट की एक नर्स है, जो इसकी माँ से भी ज्यादा इसके क्लोज है, क्योंकि इसी ने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। रोमियो के फादर हैं मिस्टर मॉन्टेग्यू, जो कि कैपुलेट फैमिली के कट्टर दुश्मन है। इनकी वाइफ है लेडी मॉन्टेग्यू, जो कि रोमियो की मदर है। उसी तरह से कैपुलेट फैमिली के हेड है मिस्टर कैपुलेट, जो कि जूलियट के फादर है, और ये मॉन्टेग्यू फैमिली के सबसे बड़े दुश्मन। इनकी वाइफ है लेडी कैपुलेट, यह जूलियट की माँ है और कैपुलेट की पत्नी है। और यहाँ तक ये मेन कैरेक्टर्स हैं जो हीरो हीरोइन की फैमिली के लोग हैं। अब यहाँ पर एक बेनबोलियो है, जो कि मॉन्टेग्यू का भतीजा है और रोमियो का कजन है। वहीं दूसरी ओर जूलियट का भी एक कजन है, जिसका नाम है टाइबल्ट। उसके अलावा रोमियो का एक दोस्त है, जिसका नाम है मॉर्कुशियो, और यह रोमियो का एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, जिसका एक कहानी में एक खास रोल है, जो आगे चलकर हमें पता चले। और इस कहानी में अगला जो कैरेक्टर है वो है फ्रायर लॉरेंस, जो कि एक फादर है। इसके साथ साथ इस कहानी में दो और कैरेक्टर्स हैं। एक है काउंट पेरिस, जो कि काफी ज्यादा पैसे वाला बंदा है, नामी ग्रामी और अमीर इंसान है, और ये जूलियट से शादी करना चाहता है। और दूसरे हैं खुद प्रिंस, जो कि वेरोना शहर के लीडर है। और ये जो काउंट पेरिस है वो इसी प्रिंस के दरबार में किंग्समैन है। तो दोस्तों, आइए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी वेरोना शहर की, जो कि इटली में स्थित था, वहां की। और ये दोनों अमीर परिवार मॉन्टेग्यू और कैपुलेट इसी वेरोना शहर में रहते थे, और दोनों ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, और इनके फॉलोअर्स भी अक्सर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन इन दोनों फैमिलीज के सर्वेंट्स में लड़ाई हो जाती है। तब बेनबोलियो, जो कि मॉन्टेग्यू फैमिली का मेंबर्स है, लड़ाई को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टाइबल्ट बेनबोलियो से लड़ने लगता है, और इसी की वजह से लड़ाई बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई और लंबी खिंचने लगी। और आखिरकार प्रिंस के आने पर ही लड़ाई रुकती, और प्रिंस उन्हें चेतावनी दे देता है कि अगर भविष्य में इस तरह का कोई झगड़ा हुआ तो उन्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा। और लड़ाई शांत होने के बाद रोमियो के मदर एंड फादर ने बेनबोलियो को बुलाया और उससे पूछा कि जिस समय तुम्हारी लड़ाई हुई थी, तो क्या उस समय रोमियो तुम्हारे साथ था? अब बेनबोलियो ने कहा कि जिस वक्त लड़ाई चल रही थी रोमियो उनके साथ नहीं था, और उसने रोमियो के मदर एंड फादर को यह भी बताया कि रोमियो आजकल थोड़ा सा खोया खोया सा रहता है। तो इस बात से रोमियो के मदर और फादर को थोड़ी टेंशन तो हुई कि आखिर उनके लड़के के साथ ऐसी क्या बात, क्यों वो इतना खोया खोया रहता है। और जानने पर पता चला कि रोमियो आजकल एक रोजलिन नाम की लड़की के साथ प्रेम में, और यह एक वन साइडेड लव है, मतलब रोजलिन रोमियो से प्रेम नहीं करती। तो फिर बेनबोलियो ने रोमियो से प्रॉमिस किया कि वो रोमियो के इस मामले में उसकी मदद करेगा और रोजलिन को कैसे ना कैसे करके उससे वो मिलवा दे। कैपुलेट फैमिली के अंदर काउंट पेरिस है, उसने मिस्टर कैपुलेट से कहा कि मैं तुम्हारी बेटी जूलियट से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन कैपुलेट लड़की की उम्र छोटी होने के कारण उसे मना कर देता है, और उसे कहता है कि तुम अभी कुछ समय तक इंतजार करो, जब तक कि उसकी शादी की उम्र नहीं हो जाती। इसी बीच मिस्टर कैपुलेट ने उसी रात उस घर में होने वाली दावत के लिए काउंट पेरिस को निमंत्रण दिया, और उससे कहा कि तुम उस दावत में आ जाओ और तुम्हारे पास मौका होगा मेरी बेटी से मुलाकात करने का, और इससे तुम एक दूसरे को देख भी लोगे। अब दोस्तों, कैपुलेट फैमिली का ही एक नौकर है, जो दावत में इन्वाइट किए जाने वाले मेहमान थे उनकी लिस्ट को हाथ में लिए हुए टाउन में घूम रहा था कि भाई किस किस को उस दावत के अंदर इनवाइट करना, ताकि मैं जाके उनको इनविटेशन देके। लेकिन इस नौकर की प्रॉब्लम ये थी कि उसको पढ़ना नहीं आता। अब उसने संयोगवश बेनबोलियो और रोमियो को रोक लिया, जो कि उसी समय उस टाउन के अंदर घूम फिर रहे थे, ताकि उनसे वो मदद ले सके। तो उन दोनों ने उसकी मदद करने के लिए लिस्ट को लिया, और रोमियो ने उस लिस्ट के अंदर रोजलिन का नाम देखा, जिससे वो बेहद प्रेम करता था। और उस नाम को देखकर रोमियो एक्साइटेड हो गया और इनकी भी पार्टी में जाने की प्लानिंग हो। और वहीं दूसरी ओर जूलियट और उसकी मदर और नर्स, ये तीनों काउंट पेरिस के उस पार्टी में आने की चर्चा कर रहे थे।
और इन दोनों ने जूलियट को बताया कि काउंट पेरिस बहुत ही अच्छा इंसान है और काफी ज्यादा पैसे वाला है, और इसीलिए जूलियट काउंट पेरिस से मिलने के लिए तैयार हो गई। वहीं दूसरी तरफ से रोमियो, बेनवोलियो और मर्कुशियो, जो कि रोमियो का दोस्त है, ये तीनों मास्क पहनकर पार्टी में चले आए। पार्टी में आते ही रोमियो ने जूलियट को देखा तो वो सब कुछ भूल गया, यहाँ तक कि रोजलिन को भी भूल गया, जिसके कारण वो पार्टी में आया था, क्योंकि उसे जूलियट अच्छी लगी और उसे पहली नजर में जूलियट से प्रेम हो गया। अब कैपुलेट के भतीजे टाइबेल्ट को ये पता चल गया जब उसने रोमियो की आवाज को पहचान लिया और उसने जान लिया कि रोमियो मास्क डालकर उनकी पार्टी में घुस आया है। अब उसने जाकर मिस्टर कैपुलेट को बोल दिया और कैपुलेट ने कहा कि इसको जाने दो, मैं इस पार्टी में किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ। अब जब रोमियो जूलियट के साथ प्रेम में पड़ चुका है तो उसने पार्टी में ही उसका हाथ थाम लिया और उसके साथ बातचीत की, और जूलियट को भी रोमियो पसंद आ गया। लेकिन उनके इस प्रेम में उनकी सबसे बड़ी रुकावट थी उनके परिवारों की आपसी दुश्मनी, लेकिन उन्होंने इस बात की कोई परवाह नहीं। पार्टी खत्म होने के बाद रोमियो जूलियट के घर के बाहर चला गया और दीवार पर चढ़ गया ताकि उसे देखे, और इस तरह से दोनों का ये प्रेम का सिलसिला चलने लगा, और इसी तरह से दोनों की ये प्रेम कहानी जो है वो आगे बढ़ने लगी, और दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। पारिवारिक झगड़ों के कारण उन पर तरह तरह की पाबंदियां लगाई गई, लेकिन रोमियो अक्सर चुपचाप जूलियट के घर के पीछे से चोर की तरह सीढ़ी से चढ़ता और उससे मुलाकात करता, और मुलाकात करने का ये सिलसिला कुछ समय तक चलता रहा, और आखिरकार दोनों ने चुपचाप बिना किसी को बताए शादी करने का फैसला किया। और इसी बीच रोमियो अपने दोस्त फ्रायर लॉरेंस के पास गया कि वो उन दोनों की शादी करवा दे। तो फ्रायर को ये बात सुन के थोड़ा सा अजीब लगा कि रोमियो कुछ समय पहले तो रोजलिन के लिए रोता था और आज ये जूलियट की बात कर रहा है, लेकिन फ्रायर उनकी शादी करवाने के लिए राजी हो गया। उसे लगा कि इन दोनों की शादी से उनके पारिवारिक रिश्तों में शांति आ जाएगी। इसी बीच रोमियो के कुछ दोस्त आकर रोमियो को बताते हैं कि टाइबेल्ट, जो कि जूलियट का कजन है, वो तुम्हें लड़ाई के लिए चैलेंज कर रहा है। लेकिन रोमियो इससे लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए रोमियो ने जूलियट की नर्स से कहा कि तुम जाकर जूलियट को अमुक अमुक स्थान का एड्रेस बता दो और वो चुपचाप वहां आ जाए और वहीं हम चुपचाप शादी करेंगे। अब इस प्लान के मुताबिक जूलियट वहां चली गई और फ्रायर ने इन दोनों की शादी करवा दी। अब टाइबेल्ट ने रोमियो को ढूंढ लिया और इससे लड़ने लगा, लेकिन रोमियो उससे लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि वह जूलियट का कजन था और उसने सोचा कि इसके साथ लड़ाई करना ठीक नहीं है। लेकिन इसी बीच रोमियो का दोस्त मर्कुशियो, उसने टाइबेल्ट से लड़ाई शुरू कर दी और लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि टाइबेल्ट ने मर्कुशियो को मार दिया। अब रोमियो गुस्से में आ गया और उसने गुस्से में आकर टाइबेल्ट को मार डाला और वो वहां से भाग गया। अब यह सब हो जाने के बाद प्रिंस वहां आया और बेम्बोलियो ने प्रिंस को सारी घटना बताई। तब प्रिंस ने रोमियो को उस शहर में से निकल जाने का आदेश दे दिया। वहीं दूसरी ओर जूलियट रोमियो के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तब जूलियट की नर्स वहां आई और उसने आकर बताया कि आपके कजन टाइबेल्ट का रोमियो ने मर्डर कर दिया है और वहां से भाग गया है और प्रिंस ने उसको वेरोना से बाहर निकाल दिया है। जूलियट ये सब सुनने के बाद भी रोमियो का ही सपोर्ट करती रही और वो सोच रही थी कि टाइबेल्ट ने कुछ न कुछ तो किया ही होगा जिसके कारण रोमियो ने उसे मार दिया है। और वो अपनी नर्स से कहती है कि वो रोमियो के पास जाए और उसे कहे कि वो जल्दी से मेरे पास आए क्योंकि मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। इसी बीच वो फादर फ्रायर लॉरेंस, जिसने रोमियो और जूलियट की शादी करवाई थी, उसने रोमियो को बताया कि तुम्हें इस नगर से निकाल दिया गया है क्योंकि तुमने टाइबेल्ट का मर्डर जो कर दिया है, इसलिए तुम्हें इस शहर को छोड़कर जाना होगा। तब रोमियो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो खुद को मारने की कोशिश करता है। तो उसी समय जूलियट की भेजी हुई नर्स वहां आ जाती है और उसे आकर कहती है कि जूलियट तुम्हारा इंतजार कर रही है। और इसी दौरान फादर फ्रायर लॉरेंस भी रोमियो से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ करूंगा, तुम खुद को मारना मत। तुम एक काम करना, तुम कल सुबह माउंटुआ पहुंच जाना और वहीं पर रुककर मेरे मैसेज के आने का इंतजार करना। और दूसरी तरफ जूलियट की फैमिली ने भी फैसला कर लिया कि वो 3 दिन के अंदर अंदर जूलियट की जो शादी है वो काउंट पेरिस से करवा ही देंगे। जूलियट की माँ ने जूलियट से बोला कि तुम्हें काउंट पेरिस से शादी करनी ही होगी। जब जूलियट ने इस बात का विरोध किया और शादी करने के लिए मना कर दिया तो उसके बाद बेचारी को धमकियां मिलने लगी कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो हम तुम्हारे साथ ये करेंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। और अब जूलियट के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो फादर फ्रायर लॉरेंस के पास गई और उससे मदद मांगी। और फादर को उसने जाकर के बोला कि मेरी इस मामले में मदद करो, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं खुद को मार लूं। अब फादर लॉरेंस ने भी उसकी मदद करने के लिए उसे एक शीशी के अंदर एक ड्रग्स दे दिया और कहा कि तुम इस ड्रग्स को अपनी शादी की 1 रात पहले खा लेना। इसके खाने के बाद ऐसा लगेगा कि जैसे तुम मर चुकी हो, और जब तुम्हारी फैमिली को लगेगा कि तुम मर चुकी हो तो वे तुम्हें दफनाने के लिए तुम्हारे फैमिली ग्रेवयार्ड में लेकर आएंगे, और फिर जब तुम्हें होश आएगा तो मैं तुम्हें टॉम में से निकालकर माउंटुआ ले जाऊंगा जहां पर रोमियो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आखिरकार जूलियट फादर लॉरेंस के इस प्लान को मान गई और अपने परिवार के पास गई और अपने खराब व्यवहार के लिए परिवार वालों से माफी मांगी। तो जूलियट के परिवार वाले उसके इस व्यवहार को देखकर खुश हुए और उन्होंने कहा कि कल ही हम तुम्हारी शादी जो है वो काउंट पेरिस के साथ करवा देंगे। अब उस रात जूलियट ये सोच रही थी कि मुझे ड्रग्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। जूलियट इस बात को लेके काफी ज्यादा दुविधा में थी।
तब आखिरकार उसने उस ड्रग्स को लेने का फैसला कर लिया और उसने उस ड्रग्स को खा लिया। और जब उसकी फैमिली उसके पास आई तो उसे मरा हुआ पाया। सब बड़े दुखी और परेशान थे कि आखिर जूलियट ने यह सब क्या कर दिया। तब यह फादर लॉरेंस उनके पास आया और समझाया कि अब क्या किया जा सकता है, जो लिखा था वो तो होना ही था। अब ये लोग जूलियट को दफनाने के लिए ले जाने की तैयारी करने लगे। वहीं दूसरी तरफ माउंटवा में एक नौकर ने आकर रोमियो को बताया कि जूलियट की मौत हो गई है। और रोमियो यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और कहा कि मैं भी मरना चाहता हूँ। तो वह पास ही की एक दवा की दुकान पर गया और एक व्यक्ति जो दवा को बेच रहा था बहुत गरीब था। रोमियो ने उससे जहर उधार में मांगा ताकि वो खाकर मर जाए, लेकिन ऐसा करना गुनाह था। खैर रोमियो की भी क्या गलती थी, उसे क्या पता था कि यह एक फेक न्यूज है। जूलियट तो वास्तव में मरी ही नहीं है। तब फादर फ्रायर लॉरेंस ने क्या किया, उसने फ्रायर जॉन नाम का एक दूसरा फादर था और उससे कहा कि जूलियट की फेक डेथ की जो न्यूज है वो तुम जाओ और जाकर रोमियो तक पहुंचा दो। उसे कहो कि यह सब सच नहीं है, उसे जल्दी से जाकर हमारी प्लानिंग के बारे में बता दो। लेकिन फ्रायर जॉन ने मना कर दिया कि अगर किसी को पता चल गया तो मुझे समाज में से बाहर निकाल दिया जाएगा। तब फ्रायर लॉरेंस ने उससे कहा कि इस बात को गंभीरता से समझो, अभी 3 घंटों में जूलियट जाग जाएगी और अगर उसने रोमियो को अपने पास नहीं देखा तो वो मेरे ऊपर गुस्सा होगी। इसलिए तुम अभी जाओ और जाकर रोमियो को ये सब बता दो। अब दूसरी ओर जो काउंट पेरिस था जिससे जूलियट की शादी होने वाली थी, वो भी जूलियट की कब्र पे आया और वो अपने साथ फूल इत्यादि लेकर आया था। अब वहीं पर रोमियो भी आ गया क्योंकि वो चाहता था कि वो आखिरी बार जूलियट को देख ले और फिर उसके बाद वो जहर खाकर मर जाए। जैसे ही रोमियो वहां पहुंचा तो काउंट पेरिस ने अपने आप को छुपा लिया और तब रोमियो ने जूलियट को कब्र से बाहर निकालना शुरू किया। काउंट ने मौका देकर उस पर हमला कर दिया तो रोमियो ने उससे कहा कि मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, तुम बिना वजह मुझसे उलझ रहे हो। लेकिन वह नहीं माना तो गुस्से में रोमियो ने उसे मार दिया और ऐसा करने के बाद वो जूलियट के पास गया और रोने लगा। तो फाइनली रोमियो ने अंतिम बार जूलियट को देखा और उसे किस किया और जहर पीकर मर गया। अब जब जूलियट को होश आया तो उसने देखा कि रोमियो तो मर चुका है। फ्रायर लॉरेंस भी वहीं आ चुका था और उसने जूलियट को सब कुछ बता दिया जो हुआ था। तो बेचारी जूलियट रोमियो की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने पास में ही पड़ा चाकू उठाया और उस चाकू से अपने आप को उसने मार लिया। और उन दोनों की डेथ से वहां बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो गई। प्रिंस भी वहीं पहुंच गया और जब प्रिंस वहां आया तो फादर फ्रायर लॉरेंस ने प्रिंस को सब कुछ बताया कि वहां क्या क्या हुआ था और इन दोनों परिवारों की आपसी दुश्मनी के कारण इन दोनों को अपनी जान देनी पड़ी। प्रिंस ने उन दोनों फैमिलीज को कहा कि तुम सब सजा के लायक हो और उन्होंने अपनी गलती मानी और अंत में ये फैसला किया गया कि रोमियो और जूलियट की एक गोल्डन मूर्ति बनवाई जाएगी जिससे कि आने वाली जनरेशन में इनकी प्रेम कहानी को याद रखा जा सके। तो दोस्तों आज की स्टोरी में इतना ही। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही दिलचस्प कहानियों और इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।